जहां तक आपका ये कहना है कि बैंड हमारे तो खैर काफी अरसे से कोई म्यूजिक रिलीज ही नहीं हुआ क्योंकि बैंड जो था वो 13 साल के लिए टूट गया था। और अब दोबारा अभी हम पिछले हफ्ते दुबई में एक बहुत बड़ा शो करके आए कोका अरीना में। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। जहां तक पंजाबी म्यूजिक की आप बात करें तो पंजाबी जो है वो चाहे वो पाकिस्तानी पंजाबी हो या इंडियन पंजाबी हो वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर आपको अंदाजा होगा कनाडा में हम अक्सर जब जाते हैं तो वहाँ ये सोचते हैं कि ये कनाडा नहीं ये पंजाब है। तो वो जो पंजाबी रैप टाइप के गाने वो जो सारे गा रहे हैं वो बेसिकली इट्स मोर ऑफ लैंग्वेज रिलेटिव चीज है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पंजाबी काफी वाइड स्प्रेड समझी जाती है। बल्कि यहाँ ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान में भी जो पंजाबी नहीं भी बोलते वो भी उधर भी पंजाबी लैंग्वेज बहुत मशहूर है। और जाहिर बात है कि ये जो सारे आर्टिस्ट हैं ये भी आखिरकार उनकी कोई सोच है, इनके अंदर से जो सोच निकलती है चाहे वो सोशल वैल्यूज पे हो या वो दुनिया की बेसबाती पे हो, वो लिखते अपने वो हैं। जिस तरह वो जो साहब सिद्धू वाला साहब थे जो कि पिछले दिनों मारे गए थे, तो वो अपनी जिंदगियों के बारे में जो जिंदगियां वो अपने गांव में मूसे वाले में गुजारते थे वो उनके बारे में गाने लिखते हैं। तो वो पंजाबी आपको पता रिलेट करते हैं, उनको पंजाबियों को तो पंजाब की खूबसूरती और उनका जो रहन सहन है उसके अलावा वो आप उनको निकाल के इंग्लैंड मैनचेस्टर में ले आए, बर्मिंघम में ले आए, उन्होंने यहाँ पे भी पंजाबी बनाना है। तो इसलिए वो गाने मशहूर हैं बिकॉज वो उनके रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है। और क्योंकि अभी कोर्ट ने एक और फैसला दिया है जिसमें उनके सारे पुराने केसेस दोबारा खोल लिए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो प्लेटलेट्स फिर से बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे या उतने थले हो जाएंगे। और जहां तक लेकिन अगर वो जाएं तो चले गए उनके जाने से जितना अगर आप देखें ना सर, मैं पिछले 1.5-2 महीने पहले इंग्लैंड में आके रहा हूं और मैंने मेरे गलती से उस इलाके में जहां पे वो ये रहते हैं वहां जाने का इत्तेफाक हो गया। और वहां पे जितना पाकिस्तानी गुस्से में है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब जो भी कर रहे थे, जो भी उनकी पॉलिसीज थी, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा लोगों से ताल्लुक है। तो पेट्रोल भाईजान 340 रुपए का है और जो गरीब आदमी है उसके बिलों में 18,000 रुपए की जो जिसकी तनख्वाह है उसका बिल 22,000 रुपये आता है। तो लोग बहुत नाखुश हैं। मियाँ साहब का मशवरा मेरा यही होगा कि वो वहां ना जाएं। जो 2 दफा उन्होंने पहले वहां पे किया है और जो इस दफा जिसको पाकिस्तानी अवाम एक कू समझती है और ये पूरी हुकूमत को गिराना और उसके बाद फिर इस तरह ही आना, और जो लोगों पे जुल्म हो रहे हैं इस वक्त इनकी हुकूमत में, जो इनके वजीर दाखिला या जो इन्होंने बहुत जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल से ये टाइम सही नहीं है उनके लिए जाना, यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। मेरा तो मशवरा यही होगा। और अगर हर गली में से अगर आपको गालियां खानी है या लोगों से, क्योंकि अभी आपको तो शायद पता ही हो, आप अखबार में है कि शहबाज शरीफ का साहब की गाड़ी को घेर लिया था और काफी लोगों ने वहां पे सख्त रद्द अमल दिखाया है। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ अभी आई है एयरपोर्ट पे, उन्होंने अपने बड़े लोग बुलाए थे और वहां पे जो सख्त रद्द अमल अवाम दिखा रही है, तो अवाम से प्लीज कोई उम्मीद ना रखें, अवाम आपसे बहुत नाला है। और जहां तक इमरान खान के बगैर इलेक्शन वाली बात है तो वो भी अवाम को नामंजूर है। और समझ लें कि फिर हम इसको डिक्टेटरशिप का नाम ही देंगे। और ठीक है, चलता रहे जिस तरह चल रहा है, पहले भी पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा था और अभी भी ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर आप अवाम से किसी प्यार की तवक्को रखते हैं कि आपको अवाम सर आंखों पे बिठाएगी, तो ये नहीं होगा।